डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों की चर्चा करने जा रहे हैं। 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं विकास से विजय की ओर। लखनऊ से लेकर शहीद पथ होते हुए, एयरपोर्ट होते हुए उन्नाव के शुक्लागंज तक अखिलेश यादव की रथ यात्रा जाएगी, जहां वो जनता को ये बताएंगे कि उन्होंने विकास के काम क्या क्या किए हैं। अखिलेश के साथ उनके समर्थकों का बहुत बड़ा हुजूम शक्ति प्रदर्शन के तौर पर सामने होगा। लखनऊ का लामार्ट ग्राउंड 3 नवंबर को अखिलेश की ताकत का स्थान बनेगा, जहां वो बताएंगे कि आखिर अखिलेश में कितना दम है। तो मुख्यमंत्री की यह रथ यात्रा शुरू होगी। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी का बड़ा शो है। समाजवादी पार्टी के बिग बॉस मुलायम सिंह यादव ने रजत जयंती समारोह बुला रखा है जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में। तो जाहिर सी बात है कि 3 नवंबर को अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन है और 5 नवंबर को बिग बॉस का शक्ति प्रदर्शन होगा। तो बिग बॉस के शक्ति प्रदर्शन में महागठबंधन से जुड़े हुए लोग भी आएंगे और मुलायम सिंह यादव दिखाएंगे कि उनकी ताकत क्या है और समाजवादी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है। तो दोनों इन कार्यक्रमों को लेकर राजधानी लखनऊ में चारों तरफ होर्डिंगें लगाई गई हैं, एक दूसरे की ताकत का प्रदर्शन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये 2 दिन लखनऊ के लिए बहुत भारी पड़ेंगे। 3 नवंबर और 5 नवंबर को दोनों पक्ष अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयारी कर चुके हैं। तमाम लोग हैं जो दोनों तरफ हैं। तो इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। 4 महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। मोहम्मद शाहिद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और हेमंत तिवारी हाल ही में श्रीलंका से लौटे हैं, यूपी के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से लेकर विदेश तक उत्तर प्रदेश की ख्याति क्या है और ये समाजवादी क्राइसिस कहां तक इसकी गूंज पहुंची हुई है। विजय बहादुर पाठक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और मुख्य प्रवक्ता, बहुत स्वागत आप चारों का। शाहिद, आप लोग तैयार हैं ये 3 नवंबर और 5 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन करने के लिए? देखिए, किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं है। 3 तारीख का कार्यक्रम भी पार्टी का कार्यक्रम है और 5 तारीख का कार्यक्रम भी, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है 5 नवंबर जी, क्योंकि उसका रजत जयंती समारोह है। जब 1992 5 नवंबर 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, और तब का दिन है, और 5 नवंबर जिसमें हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है समाजवादियों के लिए देश में। और आपने बात करी 3 नवंबर, किसी तरह का कोई बंटवारा समाजवादी पार्टी में नहीं है। कहाँ बंटवारा है? नहीं, बार मैं बंटवारा तो 3 से 5 मैंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। नो, आपने कहा मुलायम अखिलेश के शक्ति प्रदर्शन है। नहीं, कतई नहीं है। शक्ति प्रदर्शन किसी तरह का नहीं है। समाजवादी अपने हिसाब से समाजवादी सरकार ने जो काम किए उसका प्रचार प्रसार करेंगे। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को यह बता दिया गया है, दोनों कार्यक्रमों का बढ़ चढ़कर प्रचार करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने का प्रयास करें और समाजवादी विचारों से ओतप्रोत होकर उस कार्यक्रम को लेकर 2017 में जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर हमको लड़ना है। क्योंकि सांप्रदायिक शक्तियां जिस तरह से इस देश में 2014 के बाद बनी है, सांप्रदायिक कर रहे हैं। पहले घर का झगड़ा निपटा लीजिए, फिर आप जाइएगा सांप्रदायिक। आपको बताया कि नहीं है झगड़ा, मैं बार बार कहता हूँ आपको। देखिए, विजय बहादुर को गुस्सा आ रहा है। अब प्लीज, नहीं, ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत प्लीज, ऑल राइट, नो आई गॉट योर पॉइंट, प्लीज। सुरेंद्र राजपूत, तो क्या माने कि कांग्रेस ऑफिशियली अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार है? क्योंकि जिस तरह के फिलर कांग्रेस दे रही है, अब अपने दम पर लड़ने के बूता तो आपका बचा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपको इनका कंधा चाहिए। प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी, फिर मैंने कहा था कि आपकी हमेशा की जो भी आलोचना होती है वो हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। वो निर्मम हो, आज तो निर्मम नहीं की आपने, लेकिन करते भी है तो भी कैसे पता नहीं, आप आगे करेंगे तब उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज अभी नहीं की तो उसका भी हम धनात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने 27 साल यूपी बिहार की यात्रा निकाली, राहुल जी किसान यात्रा हुई, जिस प्रकार से 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए किसान मांग पत्र, सारे विरोधी दलों की, सांप्रदायिक दलों की नींद उड़ी हुई है। 403 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक बात आपने आज बहुत अच्छी कही, उसका मैं जरूर कहूंगा कि पूरे लखनऊ में बैनर पोस्टर
अटे हुए हैं, लेकिन एक बैनर उस पर सबसे ज्यादा, एक पोस्टर सबसे ज्यादा वो करा है, लश्कारा मार रहा है जिसको कह सकते हैं, वो ईटीवी का है, प्राइम डिबेट का, जिसमें आपका हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। तो उससे बढ़िया कोई बैनर नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप है। बात घुमाने के बड़े एक्सपर्ट हो, क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, राजनीति में कोई अंतिम सत्य नहीं होता। एक चीज मैं आपसे बिल्कुल तय करके बता दूं कि 403 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। प्रत्याशी मिल आज की डेट में 2300 प्रत्याशी। ब्रजेश जी, आप ही ने इस चैनल पर कहा था कि 2300 प्रत्याशी तो आपके यहाँ लाइन में लगे हुए, 3000 अलग हैं। नहीं, वो तो आपने जब कहा था ये सारी बातें, हमारे कैंडिडेट लोग, मतलब मैं तो सीरियस कैंडिडेट्स की मैं बात बता दूं, कोई सीट आप देखिए उस सीट पर सीरियस कैंडिडेट्स की भरमार है। लेकिन हम एक चीज जरूर बता दें कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम कांग्रेस करेगी और समाजवादी पार्टी को भी बताने का काम करेगी कि समाजवादी पार्टी आपस में झगड़ा न करे और सांप्रदायिक विरोधी जितने भी ताकतें हैं वो सब अपना चुनाव। हेमंत तिवारी जी, जो कुछ भी लखनऊ में चल रहा है और जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहा है, आपने देखा होगा कि 3 नवंबर को अखिलेश अपनी रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं और 5 नवंबर का समाजवादी पार्टी का बड़ा भव्य समारोह होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों तिथियों को लेकर और अभी भी जो मनमुटाव पार्टी के भीतर चल रहा है वो खत्म तो हुआ नहीं। देखिए, पहले तो ईटीवी के करोड़ों दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। बहुत वाइडली देखा जाने वाला चैनल है और सही कहा आपने, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश की सियासत का अहम सवाल है। 1 महीने से इस पर लगातार मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव 3 तारीख को निकल रहे हैं। अखिलेश यादव को अपना कॉन्फिडेंस लेवल, उनको लगता है कि उन्होंने बेहतर किया है, उनके साथ नौजवान है, वो लेकर चलेंगे। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव को लगता है कि जब तक आप अपने वफादार वर्कर्स को साथ नहीं जोड़ेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, मिशन 2017 जिसके लिए आप 2 साल से लगे हुए हैं वो फेल हो जाएगा। सही सोचते हैं। अखिलेश का भी अपनी जगह से सोचना सही है, शिवपाल और मुलायम सिंह यादव का भी अपनी जगह सोचना सही है, लेकिन इतना जान लीजिए, अगर इन दोनों के बीच अभी भी बात नहीं बनी, दोनों की सोच एक नहीं मिली, तो फिर जनता सोच रही है कि इनका क्या करें। जनता की निगाह इन पर है, ये साफ है। आपने खुद शुरुआत में कहा, बहुत सही फरमाया कि अखिलेश यादव को कहीं न कहीं लगता है कि 2012 में उनको जो पॉपुलैरिटी मिली थी, जो मैंडेट सपा को मिला था, उसमें नौजवानों का बड़ा योगदान था। सही सोचते हैं, लेकिन आप उनको इस बात का भी आकलन करना चाहिए कि जो उनके सबसे भरोसे वाले लोग हैं, सबसे भरोसेमंद हैं, वो वोटर्स को बूथ तक ले जाने में कितने सक्षम है। मुलायम सिंह यादव बहुत घुटे हुए बड़े पुराने राजनेता हैं, उनको पता है कि चुनावी रणनीति क्या होती है और जब इलेक्शन सर पे हो उस वक्त क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोनों विचारों का जो मेल नहीं हो पाया वो सपा के लिए फिलहाल घातक हो विजय रहा है। बहादुर पाठक, आपके एक कार्यक्रम का जवाब समाजवादी पार्टी डबल धमाके से दे रही है। एक पैकेट डबल धमाका, यानी 3 नवंबर को रथ यात्रा और 5 तारीख को रजत जयंती समारोह। अब आप घूम घूम कर कार्यक्रम कर रहे हैं, इन्होंने 2 कार्यक्रम करके माहौल बना दिया। देखिए ब्रजेश जी, अब तो आपको, मुझे लगता है कि हेमंत जी की बातों से पर संबद्ध करते हुए प्रदेशवासियों को आपके चैनल का सदुपयोग करते हुए मैं भी दिवाली की, गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूं। और समाजवादी पार्टी के रूप में मुझे लगता है कि जब हम 4 का पैनल बनाते हैं तो पहले आपने 2-3 लोगों को बैठाया है, आप फिर बैठाइए, क्योंकि आपके ही चैनल पर चल रहा है अखिलेशवादियों और शिवपालवादियों। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता आते हैं वो किसका पक्ष रख रहे हैं, यह जनता को भी जानने का हक है। और जो ईटीवी कह देता है, अंत में होती वही स्थिति है। तो 3 और 5 को जो कुछ घटित होने वाला है, सामान्य तौर पर जो दर्शक हैं वो भी इसको अनुमान लगा लेंगे और जो लोग बैठे हैं उनसे भी जवाब, सवाल जवाब। आप इनके झगड़े का मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा दूसरा कहना है, देखिए क्या है, जनता ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को और जब जवाबदेही की स्थिति आ रही है तो ये लोग कह के बच लेते कि साहब हम तो अखिलेशवादी हैं, हम तो शिवपालवादी हैं। तो जनता के लोकतंत्र में 5 वर्ष बाद किसी भी सरकार, मेरी सरकार होती, इनकी सरकार होती, जो सरकार है उससे हिसाब किताब लेने का, उसके जो वादे हैं उनको कसौटी पर कसने का पीरियड है। और जब कसौटी की स्थिति ये है, क्या बताइए, कल ही आपके चैनल ने दिखाया कि मुख्यमंत्री जी इटावा गए थे और सैफई में भगदड़ सी मच गई। कौन लोग जिम्मेदार है? और अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा तंत्र नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? संगठन फैसला लेता है कि मंत्री पार्टी से बाहर होगा, जो पार्टी से बाहर है वो सरकार में मंत्री है। तो अगर यह सारी स्थितियां हैं और शाहिद भाई कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जनता कैसे मान ले और मुझे कैसे स्वीकार हो? ये महागठबंधन शक्ल ले सकता है क्या? रजत जयंती समारोह के माध्यम से इस तरह की लॉबिंग हो रही है
प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मुलाकात भी की है कई पार्टियों के नेताओं से, और वो लोग शायद 5 नवंबर को बड़े नेता कुछ मौजूद भी रहेंगे जो कभी जनता परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, जो एक संगठन बनाने की कोशिश हुई थी। तो क्या इस तरह की कोई संभावना है कि महागठबंधन अपनी शक्ल लेगा? मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ, पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ। मैंने तो बिग बॉस कहा उनको, नहीं, इसी मैं उसी की तारीफ कर रहा हूं, उसी को बता रहा हूं। विजय बहादुर से आप गुस्सा कहेंगे? नहीं, मैंने, अरे भाई देखिए, मैंने बिग बॉस बोला ना उनको, इनके पास, मुझे बताओ पहले। देखिए, मैंने मुलायम सिंह को बिग बॉस कहा, किसी तरह का कोई इशू तो आप क्यों सफाई दे रहे हो? देश में अलावा सांप्रदायिकता, आपसे किसने पूछा? नहीं, मैं अपनी बात किसका पक्ष रख रहे हैं ये तो बता दीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा भाई एक मिनट बता दो दीजिए कि आप और शिवपालवादियों का पक्ष रख रहे हैं, अखिलेशवादियों का। मुलायम सिंह देखिए उत्तर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, तो हम लोग उनके साथ हुए। पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के साथ, उसमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यात्रा निकल रही, प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं है किसी होर्डिंग बैनर पे? अरे भाई रुकेंगे, आपको क्यों तकलीफ है? नहीं, आप जब कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ है। अरे इतना प्रेम है तो आप बीजेपी अपने पोस्टर में लगा लेना। का जवाब मैं दे रहा हूं। दे दीजिए। जिस तरह से इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में अडवाणी जी, मोहन जोशी जी और इस तरह के बहुत से जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा था, बर्फ में किनारा किया, वो सोचते, मगर हमारा चरित्र इस तरह का नहीं है। हमारा चरित्र है अपने नेताओं को सम्मान देने का। हम मार्गदर्शक मंडल मत होइए, आप अपनी प्रॉपर बात रखिए। आप छेड़ दे रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। नहीं, कतई नहीं, आप अपनी बात कहिए। देखिए, ईटीवी के करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, मुझे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार आपने दिया है, तो मैं कह रहा हूँ। समय मिल रहा है, कहिए तो। अरे भाई आप सवाल ही नहीं दे रहे, आप खामोश तो रहिए। आपकी बेचैनी महसूस कर रहा हूं मैं, आपकी बेचैनी महसूस कर रहा हूं। मैंने महागठबंधन पर सवाल किया। महागठबंधन देखिए, इस देश में 2014 के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, कट्टरपंथी ताकतों ने जिस तरह से सर उठाया है, उसको कुचलने के लिए गठबंधन का होना अति आवश्यक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर गांधी जी के मानने वाले और चरण सिंह जी के मानने वाले, लोहिया जी के मानने वाले, नरेंद्र देव जी के मानने वाले, अगर एक सवाल ले लीजिए ना। नहीं, आप मेरी पैरवी मत करिए प्लीज। मोहम्मद साहिब, अभी तक तो ये दावा किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव जीत लेगी, अपने दम पर चुनाव में जाएंगे, अकेले लड़ेंगे। अब क्यों आप गली गली घूम रहे हैं कि ये आ जाएं, वो आ जाएं, तब साथ लड़ेंगे? क्यों? इसका मतलब कि आपको अपनी सरकार की उपलब्धियों पर यकीन नहीं है? पूरी तरह से है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब इस तरह के लोग आना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना, विजय बहादुर प्लीज प्लीज भाई पहले नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। जवाब तो देना पड़ेगा साहिब भाई, प्लीज। आप डिरेल करिए, चाहे जो करिए, एजेंडा लेकर आए। नो और जवाब देना पड़ेगा। नो देखा है गठबंधन के द्वारा दरवाजे कौन घूम रहा है? आप करें कि लोग आपके पास आए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्लान्ड एजेंडा के तहत इस बहस को डिरेल करने आए हैं। प्लान्ड एजेंडा इन लोगों का लगता तो कुछ ऐसा ही है। एजेंडा नहीं है। ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत प्लीज। नो, 1 मिनट लूंगा मैं। इनके पास अलावा अरे अपनी बात कहिए आपने, कौन सी बात कर रहे हैं लोग? नो प्लीज। इनके पास बात क्या है? जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए प्लीज। गरीबों की थाली से जो दाल मिली है, सवाल का मोहम्मद साहिब प्लीज प्लीज। ऑल राइट सुरेंद्र राजपूत, बहुत सीधा सवाल है आपसे। अगर कोई ऐसा गठबंधन शक्ल लेता है जिसमें लाइक माइंडेड पार्टीज आती हैं, जो तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियां, अरे सांप्रदायिक क्या कह रही है बीजेपी को हटाने के लिए, अब तो ये इन पर तो मुहर लग चुकी है। तो ऐसे महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस बनना चाहेगी अगर प्रस्ताव मिले तो? देखिए, जब बुआ के मूछे होंगे तभी तो उसको चाचा कहेंगे ना ब्रजेश जी। आज की डेट में पहले तो ये लोग आपस में इकट्ठा हो लें। कौन करते बिहार में आप जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बैकआउट किया था, उस समय भी महागठबंधन बनाने की बात थी। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, समाजवादी पार्टी के कुछ तथा बड़े नेता कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को इतिहास की गर्त का हिस्सा बनाने में लगे हुए हैं और अखिलेश यादव नया इतिहास रचने में लगे हुए हैं। ये अपने आप में सच है। पहले ये आप अपने आप को तय कर दें। अपने
जब अखिलेश के लिए इतनी सिंपैथी कांग्रेस के मन में है तो बेटर कि आप आगे आओ और ऑफर करो कि आप अखिलेश यादव को सपोर्ट करोगे। देखिए फिर से आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो कि देवरिया से दिल्ली की यात्रा, इतने पैसे व्यर्थ फूक रहे हो, पीके जैसे लोगों को हायर करके पैसे बर्बाद कर रहे हो टैक्स के, तो क्या फायदा? आप अखिलेश को सपोर्ट कर दीजिए और चुनाव मैदान से हट जाइए। आपके जितने प्रत्याशी लड़ने हैं मुख्यमंत्री के पास सूची भेज दीजिए, लड़ा देंगे आपको। कांग्रेस के पास किसी टैक्स का पैसा नहीं। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी नीति, देश का पैसा है आपके पास, और आज की डेट में देश का कोई पैसा, कांग्रेस के वर्कर का पैसा है कांग्रेस के पास, आगे भी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं देश का पैसा है आपके पास। आपने जो प्रश्न किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज की डेट में हमने तो हमेशा सलाह दी है कि समाजवादी पार्टी कुनबे में उनको सद्बुद्धि आए और कम से कम ये लोग एक मत हो जाएं। आज की डेट में जो बचा हुआ समय है वो कहीं ना कहीं से ब्रजेश जी सांप्रदायिक शक्तियों के विनाश के लिए ये लोग काम करें। ले लीजिए, आप समाजवादी पार्टी में किसकी तरफ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ या फिर बाकी बची हुई पार्टी की तरफ? कांग्रेस इस वक्त 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। देखो, और अब मुझे मत बोलना, अब सुन लो बगल में, अपने बगल की हंसी सुन लीजिए। एक तरफ मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। हंस रहे हैं, क्या हाथ भाजपा के लोग, आपने पहले ही कहा मैं क्या बोलूं? आपस में जिनके पास अपना एजेंडा है, आपने ही अभी कह दिया कि भाजपा और सपा मिलकर के आए हैं अब मैं क्या बोलूं? को डिरेल करने के लिए। और ब्रजेश जी आपने कहा था 2300 हाथ किया उन्होंने, 2300 से ज्यादा आपके ऊपर हंसे हो। हंसने दीजिए, अच्छी बात है, हंसना स्वास्थ्य के लिए इनके अच्छा है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये इतिहास की गर्त में जाने वाले। आप सुनिए, आप सपोर्ट का टोकरा, प्लीज लिसन, प्लीज शिवपाल जी के पास में जो बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इतिहास की गर्त में जाएंगे। आप समर्थन का टोकरा लेकर घूम रहे हो और ये हंस लिए आपके ऊपर। हमने किसी को समर्थन, कितना हंसे, मुझे तो बड़ी बेचैनी हो गई। समर्थन नहीं किया। अखिलेश यादव चूंकि एक युवा चेहरा है और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल हेमंत तिवारी जी, डायरेक्ट क्वेश्चन, हेमंत तिवारी जी, आरोप नहीं लगा, प्लीज, बात अखिलेश की सिर्फ इस वजह से। ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी, कांग्रेस बड़े असमंजस में, आपने सुना कभी वो अखिलेश के साथ खड़े होते हैं, कभी दूर भाग जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी उन पर हंस लेती है। इतना कंफ्यूजन कांग्रेस में क्यों है? ब्रजेश जी, ये 10वां मौका है और शायद ईटीवी पहला चैनल है, शायद इस ईटीवी बैट में पहला जर्नलिस्ट हूं जिसने पिछले 6 महीने में 10वीं बार कहा होगा कि कांग्रेस, आज 11वीं बार कहो, 11वीं नहीं, 12वीं नहीं, मैंने कहा 100वीं बार भी, और रोज कहो जब मौका मिले। कांग्रेस की मजबूरी है कि उसको अकेले चुनाव लड़ना उसके लिए आत्मघाती है, जिसकी टांगे खुद लंगड़ी हो। माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी, इसको इंडिविजुअल नहीं लेंगे, ये जो आप माफी, और जिस तरीके से हमारी यात्रा रही है हेमंत जी, 1 करोड़ फॉर्म नहीं भरवा सकता। 1 करोड़ फॉर्म किसानों की कर किसने भरा है? अरे बीजेपी ने भी। अरे साहब, हद की बात है, इनके हिसाब से तो भाषण कर लो महाराज, प्लीज। नो प्लीज, मैंने कहा गंभीर बात है, भाजपा के हेमंत जी प्लीज थोड़ा गंभीर होइए। आप आर्काइव उठा के देख लीजिए, करोड़ों दर्शक टीवी के उनको याद होगा। मैंने कहा कि अगर कांग्रेस यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की कल्पना करती है तो उसके लिए आत्मघाती होगा। और मैंने बार बार कहा कि शायद कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, सुसाइडल होगा। सुसाइडल मैंने पहले कहा, अगर अकेले लड़ेगी तो, क्योंकि अगर किसी पर ये कह रहे हैं 403 पे लड़ा लेंगे है साहब, ऐसा है जिसकी टांगे लंगड़ी हो। शाहिद हासरा, मैं इसलिए क्या कह सकता हूं, ये तो आप पूरे इनके मजे ले रहे हैं। तो आप तो भाजपा प्रवक्ता हुए लंगड़ी टांगों वाले लोग, हाँ, लंगड़ी टांगों वाले लोग खाई की गहराई का अंदाजा रखते हैं और उसमें गिरने का हश्र उन्हें पता होता है, तब खासतौर से जब बार बार कई बार गिर चुके होते हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की नेतृत्व को पता है कि उसके लिए क्या बेहतर होगा। बिहार का एग्जाम्पल उनके सामने है, बिहार में समाप्त हो गए थे, लेकिन जब अलायंस से गए, आज बिहार में जो किंग मेकर की भूमिका में है, उत्तर प्रदेश में अगर लाइक माइंडेड पार्टी, चूंकि मुझे नहीं लगता बसपा कोई भाव देने जा रही है, समाजवादी पार्टी का भी कोई धड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी फिलहाल एक मानता हूं, और यही मानता हूं समाजवादी पार्टी अभी फ्रंट रनर है, ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। बड़ी सिंपैथी आ जाएगी। सिंपैथी नहीं, देखिए एक बात जान लीजिए, ये जनता थोड़ा जल्दी भूल जाती है चीजों को। उत्तर प्रदेश इसकी मिसाल रहा है, बार बार देखा। मैं कंक्लूड कर दूं ब्रजेश जी, अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस सम्मानजनक अलायंस कर लेती है तो कांग्रेस अपनी मौजूदा हैसियत को 2 गुना कर सकती है, और कांग्रेस अकेली अगर गई तो फिर 12वीं बार कह रहा हूं कि उसका हश्र
2012 से भी बुरा होगा। ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक, नो प्लीज, अपनी बारी में। हर डूबने वाले पे अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। ऑलराइट भाई जो है विजय बहादुर पाठक, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस में क्या चल रहा है? आपने इन दोनों की बातें सुनी, कभी ये हंस के ऊपर हंस लेते हैं, कभी वो हंस लेते हैं, लेकिन अंदर से बेचैन है एक दूसरे के लिए। विजय जी, फिर जब कहूंगा तो आप कहेंगे कि मेरी तरफदारी न करिए। आपके जो सवाल हैं और सुरेंद्र राजपूत के जो उत्तर हैं, उसमें दोनों चीजें जो लोग जनता देख रही है, और जब 11:30 बजे ये रिपीट होगा तो आप खुद देख लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कांग्रेस दूसरों को फेंक के क्यों भाग जाते हो? सवाल आप अपने जवाब दो। मैं बता रहा हूं, इधर किया उधर किया, निकल गए। उसका उत्तर है, उसका उत्तर है कैसे उन्होंने मोहम्मद शाहिद को ये बताया। आप जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे हो आज, आप जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे हो, आप जानबूझ कर डिस्टर्ब कर रहे हो, आप जानबूझ कर डिस्टर्ब कर रहे हो, कैसे उन्होंने आप जानबूझ कर डिस्टर्ब कर रहे हो, आप इंटेंशनली डिस्टर्ब कर रहे हो। अखिलेश जी के 4.5 साल के कार्यकाल में उनकी छवि को पुख्ता बताया सुरेंद्र राजपूत ने, और अंदाजा लगा ले कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। विकास के एजेंडे की कोई बात नहीं करेंगे। कौन सा विकास भाई? खोखला नारा खाएंगे। कौन सा विकास? बाकी इनके पास कौन सा विकास बताइए? देखिए इनके पास किस बात की बात करेंगे? एक इनका नारा है। आपका चीफ मिनिस्टर अपने परिवार को समझा नहीं पा रहा है, और आप कहेंगे रथ यात्रा निकाल कर लोगों को समझाएंगे। क्या बताएंगे भाई? बड़े लोगों में भाईचारा घटे। देखिए इनका मोहम्मद साहिद प्लीज, नो, यस पाठक जी, मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस को लेकर आप सवाल कर रहे थे, उस सवाल आप क्या कह रहे थे कि झगड़ा नहीं निपट रहा? आप क्या कह रहे थे? इसी डिबेट में उसका उत्तर है, और उसका उत्तर सुरेंद्र भाई ने दे दिया है। जो लोग देखेंगे उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए क्या स्टाइल है कि इधर किया उधर नहीं, ये सच है ना। जो सवाल आप कहें एक बात, और दूसरी बात स्ट्रेट जवाब, दूसरी बात की सीधा जवाब। अखिलेश यादव जी ने यात्रा निकालने जा रहे हैं, किस चीज को बताएंगे? विकास बताएंगे। और जो बताएंगे वो अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? उनका पूरा परिवार, पूरा कुनबा इस समय दरवाजे भटक रहा है उस रजत जयंती में आने के लिए, और खुद मोहम्मद शाहिद ने कहा कि हम रोकने के लिए लोगों को आना जरूरी है। भाई आप अगर इतने ताकतवर हैं तो क्यों दरवाजे भटक रहे हैं लोगों के? ऑलराइट, मोहम्मद साहिद, बात को जवाब दीजिए। मोहम्मद साहिद अब जवाब दीजिए, बीच में टोकिएगा नहीं। 20 सेकंड है आपके पास। बस पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी अपने कार्यों को लेकर, समाजवादी पार्टी अपने विचारों को लेकर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी, संगठन शिवपाल जी, और सोच मुलायम सिंह जी की, पूरे प्रदेश में ये इस काम को लेकर हम लोग देखिए बढ़िया डिवीजन लेकर आए लोग, काम को बंटवारा। उत्तर प्रदेश की जो जनता है हमारे इन कामों को देख रही हो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से भी अपील करूंगा, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ये जो धोखेबाज लोग हैं इस देश के, जिन्होंने देश प्रदेश अखिलेश जी के लिए कह रहे हैं ना, धोखा दिया है, जिन्होंने 73 सांसद जीत के उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया है। ये विजय बहादुर कुछ पूछ रहे हैं। परिवार का झगड़ा है अखिलेश जी के लिए। नो प्लीज, नो, टाइम ओवर प्लीज। ऑलराइट, प्लीज। ओके, ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत 20 सेकंड, आप अपनी बात कहिए। देखिए सीधी सी बात है, समाजवादियों के झगड़े से इस समय प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियां उभर रही हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी को जो बचा हुआ समय मिला है अखिलेश यादव जी को, उसमें चाहिए कि सहारनपुर से लेकर देवरिया से तक और कांट से लेकर माठ तक इन सांप्रदायिक शक्तियों को जो लव जिहाद, घर वापसी, धर्मांतरण, मंदिर के नाम पर लोगों को बांट रही है, इनके ऊपर कठोरता से कार्रवाई करें। कठेरिया के ऊपर कठोरता से कार्रवाई करें, साक्षी के ऊपर कठोरता से कार्रवाई करें, ताकि उत्तर प्रदेश में अमन और चैन का माहौल हो, और आने वाले समय में चुनाव जो है कहीं ना कहीं विकास। प्लीज, सब अगर अखिलेश कर लेंगे तो कांग्रेस क्या कहीं बैठकर भजन करेगी? विकास, हाँ, आप किस चीज के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं? विकास करेगी कांग्रेश, और विकास एक निरंतर अखिलेश कर रहे हो। और आज ऑल राइट, प्लीज हेमंत तिवारी, प्लीज 20 सेकंड। को जरूरत नहीं है कि कांग्रेस क्या कर? ऑल राइट, नो, प्लीज, आप बैठे हैं नो, छोड़िए वो तो। ऑल राइट, नो, प्लीज, तो बहस गिरेल। आज तो आप एजेंडा लेकर आए, प्लीज करने वाले लोग हैं, आज एजेंडा लेकर आए हैं। आप देखिए कि कल भैया होंगे 1.5 महीने बाद दोनों की, देखते आप भी जाइए। साथ में होंगे। नहीं जनाब, मैं अच्छा, क्या चुनाव लड़ रहे हैं हेमंत तिवारी जी? क्या कह रहे थे आप सुरेंद्र की साथ में होंगे? ये हेमंत जी, हमने कहा कि अगर आप गलबैया होती हैं तो हेमंत जी साथ में होंगे। क्या चुनाव लड़ेंगे हेमंत जी? हेमंत जी, ऑल राइट, प्लीज हेमंत जी, प्लीज, नो, प्लीज, ऑल राइट, प्लीज हेमंत जी, प्लीज। देखिए, एक बड़ी सी बात है कि एक कथित मुलायमवादी ने समाजवादी परिवार में इतना बड़ा डेंट मारा है, जो अब शायद
नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। फिर भी वक्त है समाजवादी पार्टी के लिए 3 को भी तरक्की करे, 5 को भी तरक्की करे, और 3 और 5 के बाद अगर अभी भी मिल जाते हैं तो 2017 की लड़ाई में बहुत कुछ बिखरा या बहुत कुछ छूटा नहीं है। विजय बहादुर पाठक, अब ब्रजेश जी, अरे प्लीज लिसन वन क्वेश्चन। समाजवादी पार्टी के पास मुख्यमंत्री के पद के प्रत्याशी के तौर पर अखिलेश यादव हैं, बीजेपी के पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास जनता का भरोसा है, और उस भरोसे के भरोसे हम उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन की सरकार बनाएंगे। और ब्रजेश जी, मेरा आग्रह है कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक है तो प्रवक्ता के रूप में एक ही आदमी को बैठाइए। ऐसा अन्याय आप क्यों करते हैं? धन्यवाद। दोनों लोग साथ साथ के बैठते हैं, जनता बात समझ में नहीं पाती। थैंक यू धन्यवाद। हाँ प्लीज नो प्लीज। हाँ यस, मैंने एक कथित समाजवादी का नाम लिया बहुत है। बहुत धन्यवाद, लोग इशारा समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद साहिब, सुरेंद्र राजपूत, हेमंत तिवारी, विजय बहादुर पाठक, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी जहां उसे यह तय करना है कि आखिर मंजिल क्या है और क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ना ही ज्यादा श्रेयस्कर होगा, और क्या महागठबंधन बनाना भी समाजवादी पार्टी की अब कोई मजबूरी है। समाजवादी पार्टी जिस असमंजस और दोराहे पर खड़ी है उसके लिए निश्चित तौर पर यह पॉलिटिकली डू एंड डाई की सिचुएशन है, क्योंकि एक गलत फैसला समाजवादी पार्टी को वापस उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। रात 11:30 पर यही बहस दोबारा से। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।